हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है साइंस क्लब बाय सुमित शर्मा के यूट्यूब चैनल के अंदर। काफी दिनों से हमारी क्लास नहीं आई थी यूट्यूब के अंदर, तो चलिए फिर आज से वापस उसी सिलसिले को अपन स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, आज हम क्लास 10th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट मैं कंप्लीटली अपने साथ लिख के लेकर आया हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नंबर्स होते क्या हैं, संख्याएं होती क्या है। तो हम कहेंगे कि अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है, मतलब डिजिट से मिलकर ही क्या बनेंगे? नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे मैथ्स के अंदर टोटल अंक कितने होते हैं, डिजिट कितने होते हैं? टोटल 10 डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके हमारे पास कितने आ जाते हैं? 10 आ जाते हैं। ठीक है, हमने उदाहरण में कहा कि आप जब भी नंबर्स लिखते हैं, संख्याएं लिखते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए हैश ऑन हैश, जहां तक आपकी इच्छा है वहां तक आप लिखते चले जाते हैं। हमारी जो संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला तो हमारा है वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। हमारा जो नंबर है वो बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है। उसमें से जो पहला भाग है वो है वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हमें दो नंबर्स पढ़ने होते हैं। एक तो होता है परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? रैशनल नंबर। एक हमारे पास होता है अपरिमेय संख्या। एक कौन सा होता है? अपरिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं इनरैशनल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं दोस्त? इनरैशनल नंबर। तो हमें रियल नंबर के अंदर वास्तविक संख्या में इन दोनों को पढ़ना है। अब वास्तविक संख्याएं होती क्या है? आपके दिमाग के अंदर सवाल आ रहा होगा, सर ये रियल नंबर्स होते क्या है? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो देखिएगा दोस्तों, जब मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो आपको याद रखना है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जिन नंबर्स को आप संख्या रेखा में व्यक्त कर पाएंगे उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। बात करें इंग्लिश में तो दोस नंबर्स व्हिच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनको आप संख्या रेखा में दर्शा सकते हो, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, बीच के हमने 0 मान लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 0 के इस तरफ वाला -1 है, -2 है, -3 है। तो अगर आप किसी भी नंबर्स को इस नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, तो वो सारे नंबर कौन से होंगे? आपके रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। यहां तक बात क्लियर है आप सभी को? यहां तक बात क्लियर है आप सभी को? अब देखो, वास्तविक संख्याएं होती कौन कौन सी है? जैसे 1 है, 1/2 है, 3/14 है, 2/3 है, 1 राइट 1/4 है, √2 है, √5 है। ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब आगे डिस्कस करें कि हमारा जो रियल नंबर्स हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। वास्तविक संख्याएं दो भागों में बटी हुई है। पहली तो आपकी कौन सी है दोस्त? पहली है आपके पास परिमेय संख्या। पहली कौन सी है दोस्त? पहली आपके पास है परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिसको आप फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हो, ऐसे संख्याएं जिनको आप बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स होंगे, और Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। नीचे वाला 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो भैया, ऊपर कोई नंबर है और अगर आपने अपॉन के अंदर 0 डाल दिया तो उसका आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा या इनडेफिनेट आएगा, जिसका कोई आंसर ही नहीं है, अनंत आएगा। इसलिए हम Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रखेंगे। बट हाँ, P की वैल्यू 0 रख सकते हो। ऊपर वाला 0 हो सकता है, ऊपर वाला 0 तो आंसर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा दोस नंबर्स
विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर्स जिसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर p एंड q इंटीजर्स होंगे और q की वैल्यू नॉट इक्वल होगी किसके, जीरो के, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम एग्जाम्पल देखें तो 1/2, 3 राइट 1/2, 22/7, ये सारे के सारे हमारे लिए रैशनल नंबर है दोस्त। ठीक है ना, सारे के सारे कौन से नंबर है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब आगे बात करते हैं कि वास्तविक संख्या का जो दूसरा प्रकार है, दूसरा टाइप है रियल नंबर का, दैट इज इन रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो देखिए, ऐसे संख्या जिनको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें परिमेय संख्याएं, सॉरी, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। ऐसे नंबर जिसको आप p अपॉन q के रूप में लिख ही नहीं सकते, मतलब फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिख सकते, वो आपके इनरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे √1 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सारे के सारे आपके लिए इनरेशनल नंबर उसको होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो लगातार दशमलव चलता जाता है, वो भी आपके लिए अपरिमेय ही होता है, इनरेशनल ही होता है। यहां तक बात क्लियर है सबको, यहां तक बात सबको क्लियर है। देखिए फिर आगे बढ़े, आपने क्या पढ़ा, देखो आपने पढ़ा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। कौन से नंबर्स को रियल नंबर कहेंगे, जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने कहा रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो रैशनल नंबर जिसको आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो, और एक ऐसा नंबर जिसे आप p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे, इनरेशनल नंबर कहेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमारा जो एक और नंबर था वो कौन था, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ऐसे तो ये हमें 10th क्लास में पढ़ने नहीं होते, फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूंगा। ठीक है, तो देखो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। Those numbers which cannot be represented on number lines are called इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर्स कौन से होंगे, तो देखना, अगर आप रूट के अंदर, जो आपका स्क्वायर रूट है उसके अंदर अगर आप कोई भी माइनस का नंबर ले लो, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर आप कोई भी माइनस का नंबर ले लो, वो ही आपके लिए क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। तो आप कहोगे हाँ सर ये तो क्लियर हो गया कि अगर रूट के अंदर माइनस आ रहा है मतलब कि वो काल्पनिक संख्या है, आपके पास इमेजिनरी नंबर है। यहां तक बात क्लियर है। फिर देखिए हम बात करते हैं प्राकृत संख्या के ऊपर। प्राकृत संख्या को इंग्लिश के अंदर नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना, प्राकृत संख्या को कौन सा नंबर बोलते हैं अपन, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर्स की सीधी कहानी है कि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, फिर जहां तक आपकी इच्छा हो वहां तक लिखते जाओ। बस ध्यान देने वाली बात यही है कि नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, जबकि हम पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर्स, पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर्स, तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर जहां तक आपकी इच्छा आप लिखते चलिए। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, फिर आगे जहां तक आपकी इच्छा लिखते चलो। जो पूर्ण संख्या है होल नंबर्स, वो 0 से शुरू होती है, फिर आपकी जहां तक इच्छा है वहां तक लिखते हुए चलो। आगे हम बात करें पूर्णांक, तो बेटा पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं दोस्त, इंटीजर्स। अब आपको याद रखना है कि पूर्णांक प्लस का भी हो सकता है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। पूर्णांक धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। यहां तक आपको बातें याद रखनी है कि इंटीजर्स आपका बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। इसलिए तो मैंने लिखा, देखो -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर इंटीजर्स प्लस और माइनस दोनों के हो सकते हैं, जबकि हमारा नेचुरल नंबर हमेशा प्लस का होगा, हमारा होल नंबर हमेशा प्लस का होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब आगे अपन बात करते हैं अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं दोस्त, प्राइम नंबर। ठीक है,
अभाज्य संख्या को हम कौन सा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड संभव हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखो इंग्लिश के अंदर डेफिनेशंस की बात करें तो दोस नंबर्स whose have only two factors, ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक और एक वह खुद नंबर। अब आप कह रहे हो सर गुणनखंड होता क्या है, फैक्टर होते क्या है? तो मैं कहूं बेटा आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसा नंबर जो केवल और केवल दो जनों से डिवाइड होता हो, एक तो वन से और एक खुद से, वो प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्याएं होंगी। साधारण सी भाषा में ऐसी संख्या जो केवल और केवल दो जनों से भाग होती है वो आपकी कौन सी संख्याएं होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी, प्राइम नंबर्स होगा। जैसे अपन 2 को पकड़े, 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 में 1 का डिवाइड जाएगा फिर इसका खुद का ही जाएगा, तो हमें ऐसे ही नंबर चाहिए जिसमें हम दो जनों का ही डिवाइड दे सके, एक तो 1 का और एक खुद का। ऐसे ही आप 3 को पकड़ेंगे तो 3 के अंदर भी आप 1 का दे सकते हैं और 3 का दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपको एग्जांपल दिख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, आगे 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर की खासियत कि केवल और केवल दो ही फैक्टर्स पॉसिबल होंगे। केवल और केवल कितने फैक्टर्स पॉसिबल होंगे दोस्त? दो ही फैक्टर्स पॉसिबल होंगे। यहां तक बात क्लियर है? दो ही गुणनखंड संभव होंगे। एक इसी का ही भाई है भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक हमारे पास है भाज्य संख्या जिसे हम बोलते हैं दोस्त कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड संभव हो उसे भाज्य संख्याएं कहेंगे। दोस नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। कुल मिला के ऐसा नंबर जिसमें दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता हो, दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाते हो। जैसे कि 4 है, अब 4 है ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, फिर 4 से भी होगा। देखो ये 2 से ज्यादा बार डिवाइड हो गया, इसलिए कौन सा नंबर है? भाज्य संख्या। ऐसे ही आप 9 लेंगे तो 9 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये हमारे पास कौन है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अब ये नोट वाली बात है ना, आप काफी आराम से ठंडे दिमाग से सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नोट वाली जो लाइन है ना वो बहुत ज्यादा हमारे क्या है? काम की है। नोट वाली लाइन हमारे काम की है। अब देखिए मैंने क्या लिखा, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। वन इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड नॉट ए कंपोजिट नंबर। वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसलिए आपने देखा कि हमारी अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू हुई थी और भाज्य संख्या 4 से शुरू हुई थी। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हुआ था जबकि कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट हुआ था। सबसे छोटी भाज्य संख्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी कौन सा? इवन या ओड, सम या विषम? तो हम कहें अगर आपसे कंपोजिट नंबर में छोटा पूछ रहा हूं, इवन आपसे कोई पूछ ले स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पर इवन में सबसे छोटी भाज्य संख्या, पर किसमें? सम में। तो सम में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है इवन के अंदर, जबकि विषम संख्या में ओड के अंदर सबसे छोटा कौन है? 9। ओड में सबसे छोटा कौन है दोस्त? 9। तो कोई आपसे पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या, सम संख्या, मतलब सम भाज्य संख्या, आप ऐसे पूछेगा सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4, और कोई आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर दैट इज 9, ठीक है ना। विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 9। ऐसे हमने बात करी सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो अगर वो इवन में ही पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इवन में पूछ रहा है तो 2। सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 2, और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा होगा? 3। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा होगा? 3। विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी 3 होगी। तो यहां पर मैंने आपको बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है हमारे पहले चैप्टर का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करी, काल्पनिक संख्याएं,
इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर बात किया, फिर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके ऊपर बात करी, फिर हमने बात करी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के ऊपर, फिर हमने बात करी प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में। ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड आएंगे, तो छोटी छोटी क्लिप्स में आएंगे जिनको आप आराम से देख सके। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड बाय।